हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, ये नित्य की लीला थी, कोई एक आध दो दिन की नहीं। सवेरे सवेरे 5:30 से 6 के बीच में सैकड़ों हजारों चिड़िया इकट्ठी होती खाक चौक में। और ठंडियों के समय में, गर्मियों के समय तो महाराज जी बाहर रहते नीम के नीचे, और सर्दियों में कोठरी में चले जाते। तो महाराज जी की कोठरी में कुंडी तो बंद होती नहीं थी, अटके रहते थे किवाड़। तो वो चिड़िया, वो सैकड़ों चिड़िया ची 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 करके दौड़ आती और पंजा से, चोंच से उस किवाड़ों को खोलने का प्रयास करती थी। तो महाराज जी भीतर से बोलते, हो राम 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 सीताराम सीताराम, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। आवरी चिड़ैया आओ आओ, आ गई ले खाओ खाओ, आओ आओ खाओ खाओ। और जैसे ही खड़े होकर अपनी चौकी से फाटक खोलते, पूरे कमरे के भीतर सैकड़ों चिड़ैया, कुछ जटाओं पर बैठी, कुछ गोद में बैठी, कुछ कंधे पर। ए लग रही है, ए देख तेरी नख लग रहे हैं, ए हट हट यहां से हट। विलक्षण दृश्य होता था, मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा है। अब बढ़िया नमकीन अपने हाथ से बनाते थे बेसन का, और नमकीन उनको डालते थे, खिलाते थे। गलगलिया चिड़ैया, वो सब नमकीन खा के कम से कम 1 डिब्बा नमकीन खाती रोज। कंजूसी नहीं खिलाने में, हाँ 1 डिब्बा फैला देते अपने कमरे में, और वो नमकीन खाती और चली जाती। अब एक बार अभी जब खत्म होने लग जाता तो महाराज जी फिर नमकीन बनाते उनके लिए, चिड़ियों के लिए। तो एक दिन महाराज जी ने नमकीन बनाया तो घी नहीं था। यद्यपि नमकीन लोग तेल में ही करते हैं, पर महाराज जी तो महाराज जी वो सेव भी निकालते थे नमकीन, शास्त्री जी तो बढ़िया घी में। बस ये बात थी कि उस समय उमंग का घी बढ़िया चलता था, उमंग डेयरी का, तो उमंग के घी में बढ़िया नमकीन बनाते। तो उन घी था नहीं तो तेल में नमकीन बनाया, और महाराज जी ने वो फैलाया डिब्बा। चिड़िया मान कर गई, नाराज हो गई चिड़िया, किसी ने नहीं खाया। ची 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 करके हल्ला गुल्ला मचा के चली गई। महाराज जी ने बुलाया, हे हमारा नाम ले गए, मुगदास इधर आ। हाँ महाराज जी, देखो तुम पढ़े लिखे पंडित हो पर अभी कुछ नहीं जानते हो। आदमी की जबान नहीं बिगड़ती है, इनकी जबान बिगड़ गई, देख लो इनकी जबान बिगड़ गई। घी का स्वाद लग गया, अब कहती तेल का नमकीन नहीं खाएंगे। अरे राम राम, तेल का नमकीन नहीं खाएंगे। हे भगवान, बेचारी चिड़ैया रात भर की भूखी चली गई। राम 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 राम, बोलो बोलो अब क्या करें, बड़े दुखी, बोलो अब क्या करें, सब चली गई। देखो इनकी जबान बिगड़ गई, कहती घी का खाएंगे तेल का नहीं खाएंगे। हमसे बोले बटोर के इकट्ठा करो उसको। इकट्ठा किया, बोले बंदरों को डाल दो। लकड़ी की अलमारी खोली, इतना बड़ा एक सुंदर किशमिश का पैकेट निकाला, और किशमिश का पैकेट निकाल करके वो सब चिड़िया नीम के ऊपर बैठी, वहीं से खूब हल्ला गुल्ला मचा रही थी, मानो वहीं से झगड़ा कर रही होंगी कि आज हमारे साथ छल क्यों किया। तो महाराज जी बोले, ए चिड़ैया, ए सुनो, अरे सुनो, बढ़िया माल खिलाऊंगा, 1 नंबर माल, बढ़िया माल खिलाऊंगा, आ जाओ रे चिड़ैया आ जाओ। सब चिड़ैया भीतर चलेगी फिर, और किशमिश का पैकेट खोल करके पूरे में फैला दिया।
बोले देखो नाराज मत होना, कल से घी का नमकीन मिलेगा। फिर आपने बैठ के शाम को घी मंगवाया बाजार से, अपने हाथ से कढ़ाई में नमकीन तैयार किया, दूसरे दिन फिर चिड़ियों को खिलाया। इसको कहते सर्वभूत हिते रता, ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूत हिते रता। इसको कहते हैं एकात्म भाव, खाली प्रवचन का एकात्म भाव नहीं। मंदिर में ठाकुर जी को भोग लग के आता तो महाराज जी तो केवल साग लेते थे 1.5 चटाक, और ठाकुर जी के थाल का कुछ महाप्रसाद लेते और नीम के नीचे बैठे रहते। हमको तो वो करना नहीं आता, नहीं जीभ से चक 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 की आवाज करते, जैसी गिलहरी बोलती है बिल्कुल गिलहरी की आवाज। अब हमको तो बोलना नहीं आता, जैसे गिलहरी बोलती, जैसे सैकड़ों गिलहरी बोल रही हो, ऐसे महाराज जी गिलहरी की आवाज भी लगाते। वो दौड़ी गिलहरी सब चली आती, कोई यहां से चढ़ रही है, कोई यहां से चढ़ रही है, कोई हाथ पे चढ़ रही है, पर उनको चावल खिलाते, भात खिलाते सबको। तो कहते एक बाल्टी पानी खींचो, सब हमारा आसन सखरा कर गई है, ए लाओ पानी से धो इसको, कपड़े से पूछ लेते, बैठ जाते। महाराज जी वृद्ध तो थे, खांसी आ रही तो नीम पे बैठे एक बंदर ने भी खांसा, खा फिर छींका तो महाराज जी ने ऊपर, क्यों रे तो एक खांसी जुकाम हो गया? तो बंदर कहते बोले आजा 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 आजा। बंदर आ गया तो वो नारियल के पात्र में वो खांसी का सिरप डालते और उसको उंगली से चाटते थे। तो डबल डोज डाल दिया तो कुछ तो चाट गए और अपना ही प्रसाद, जीव निकाल, बढ़िया दवा है, देख खांसी तेरी मिट जाएगी। तो बंदर पास में बैठा, ऐसे जीव निकालता, महाराज उंगली से भीतर मुंह डाल के चटाते, सब चटा दिया। दूसरे दिन जैसे ही दवाई लेने बैठे फिर बंदर आ गया वही। तो महाराज जी बोले, क्यों रे खांसी में आराम हुआ? तो कहता खा जा। उसको दवाई चटाए, बोले देख बच्चा, तेरी भी खांसी दूर हो गई, मेरी भी खांसी दूर हो गई। एक बार महाराज जी बंदरों को कुछ खिला रहे थे, एक बंदर आया नहीं, कुआं के पास बैठ गया, सब बंदर चले गए, वो बैठा रहा। तो महाराज जी ने कहा, भैया तुम नाराज हो क्या? क्यों क्यों रे? ऐसे बोलते, क्यों रे नाराज है क्या? आजा आजा आजा। तो आ गया पास में। तो जैसे वैद्य नाड़ी देखते हैं, ऐसी महाराज जी ने बंदर की नाड़ी पकड़ी, ऐसे हाथ देखा, वो भी ऐसे हाथ कर रहा है। ये सुनी हुई बात नहीं सुना रहे, आंखों देखी, ऐसे देख, अरे राम राम राम, ओहो इसे तो बहुत तेज बुखार है, ओहो इसको तो बहुत तेज बुखार है, हा हा हा, अरे राम राम बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार है। और कहते कहते उनके आंख से आंसू टपकने लगे, बहुत तेज बुखार है। बंदर तो चला गया। फिर कहते हैं कि आदमी को बुखार आता है तो वैद्य डॉक्टर के पास जाता है, इस बेचारे को कौन दवाई देगा? इस बेचारे को इतना तेज बुखार है, कौन दवाई देगा? और कोठरी में गए
और कांपने लग गए और महाराज जी को बहुत तेज बुखार आ गया। बिल्कुल स्वस्थ बैठे थे, तुरंत बंदर गया नहीं, कोठरी में चले गए और लेट गए, कांपने लगे। हमसे बोले, देख बुखार हो गया क्या हमको? महाराज जी आपका शरीर तो बहुत गर्म है। बोले ठीक है, कंबल उड़ा दो। बंदर का बुखार अपने ऊपर ले लिया, बंदर को स्वस्थ कर दिया। 2-3 दिन दवाई खा के अपने ठीक भये, बंदर को स्वस्थ कर दिया। कैसे समझोगे महात्माओं को? और सिद्धाई कैसी? पूज्य हिताश्रम वाले महाराज जी की आज्ञा से पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का विदेश जाने का कार्यक्रम बना। पासपोर्ट वगैरह बन गया, वो बनता है ना बाहर जाने का, वो बन गया। श्री रामानंद जयंती पर पूज्य बक्सर वाले मामा जी सुदामा कुटी आए थे, खाक चौक दर्शन करने गए। मेरी आंखों के सामने की बात है। बोले सरकार लोग मान नहीं रहे हैं, बाहर विदेश विलायत जाने की तैयारी हो रही है। कथा कीर्तन के नाम पे सरकार, मन की तो बहुत इच्छा नहीं है पर बहुत दबाव बड़े लोगों का आ रहा है। और फिर एक बात और उन्होंने और कही मामा जी ने कि सरकारी शरीर के पिताजी ज्योतिष के पंडित थे, उन्होंने हमारे जन्मांग में कहा था कि विदेश गमन योग है। तो हम सोचते कि शायद वो योग है इसलिए इतना दबाव बन रहा है। तो सरकार आप आज्ञा करें, हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज जी बोले, हे बकबक मत करो, हे बकबक मत करो। हम लोगों ने गंगा जमुना का जल पिया है, सरजू जी का जल पिया है, वहां जाएंगे। महाराज ज्योतिष का योग है। इतना सुनते ही महाराज जी के स्वभाव में ऐसा नहीं था, पालथी मार के बैठे थे, तत्काल अपना दाहिना चरण फैला दिया और मामा जी से कहा, माथा रगड़ लो, विदेश जाने के प्रारब्ध की रेखा मिट जाएगी। भला जाना नहीं। तत्काल महाराज जी ने चरण फैलाया और सर्दी का समय था, मामा जी टोपा वगैरह लगाए हुए थे, सब कपड़ा उन्होंने अलग कर दिया और ऐसे ऐसे चरण से माथा रगड़ा। महाराज जी ने सिर पे हाथ फिराया, पीठ ठोकी, बोले जाओ, कट गया योग। ऐसे सिद्ध थे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।